हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले क्या पढ़ा था? कॉनकेव मिरर। उसमें 6 कंडीशंस थी, सब अच्छे से आ गई। साइन कन्वेंशन में मैं पढ़ा दिया। हालांकि साइन कन्वेंशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, फिर एक बार आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है। फिर हमने उसके यूजेस बताए कॉनकेव के, बहुत अच्छे से डायग्राम दिखाया। अब वो अगर आपके पास है, उसके नोट्स आपके पास हैं, नोट्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। तो बस उतना ही नोट्स लिखना है, वो नोट्स में तो बेस्ट है, काम खत्म और कुछ नहीं देखना उसके अलावा। आज हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। अब कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही क्यों होता है, इसमें 6 क्यों नहीं होते हैं, उसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर इधर पॉलिश होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट मैंने बोला हमेशा इधर रखनी है आपको, इस साइड। अब जब पॉलिश इधर होता है तो इमेज इधर बनेगी नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस तरफ इसका मुंह है, देखो इस तरफ, फेस इस तरफ है, सर्कल इसका इस तरफ बनेगा, फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सब इधर होगा इसका। याद करो, क्योंकि सर्कल इस तरफ है तो सब इधर होगा। अब इधर कुछ है ही नहीं, जब इधर कुछ नहीं है तो 2 ही होगा, एक इन्फिनिटी पे, एक कहीं रख दो बीच में। बात समझो। जैसे ये क्या है, ये इस तरफ इस तरह कर्वेचर है इसका, समझो, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा, इसका नाम ही कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या होता है कि इसमें पॉलिश बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ पॉलिश होगा, रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, तो ये इसी तरह तो मिरर होगा, मैंने पढ़ाया था। अब इसका सर्कल इधर बनेगा, अब जो सर्कल इधर बनेगा तो फोकस भी इधर होगा, फोकस का डबल कर्वेचर होता है, कर्वेचर भी डबल होगा, सी भी डबल होगा। अब इसका मतलब जब तुम ऑब्जेक्ट इधर रखोगे, ऑब्जेक्ट मैंने बोला लट में ही रखना, सर इधर क्यों नहीं रखते? अरे यहाँ रखोगे मतलब क्या हुआ, रे निकलेगी नहीं, क्योंकि इधर पॉलिश है, तो मतलब ही क्या हुआ, समझो बात। सर इधर रख दें तो क्या होगा, रखो इधर, रे निकलेगी, जाएगी नहीं, कहाँ पॉलिश है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? आपका मोटो क्या, रिफ्लेक्शन कराना, तो रिफ्लेक्शन कराओगे कैसे? क्वेश्चन यहाँ पर ये है। इसलिए हम क्या करते हैं, इधर रखते हैं, जहाँ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है उधर ही ऑब्जेक्ट रखोगे। और मैंने कैसे कहा, ईजी क्या है कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखो, तो इधर रखा हमने। अब इधर रखा, इधर 2 ही केस है, ना इधर सी है ना इधर एफ है, तो कौन से 2 केस होंगे? एक तो इन्फिनिटी का केस है, वो चाहे कोई मिरर हो, इन्फिनिटी से रे दोनों में आएंगी। दूसरा केस क्या हो, कहीं भी रख दो बीच में। अब देखो, एक इन्फिनिटी में रखा है, कहीं भी रख दिया बीच में, यहाँ एफ सी होता, कहते हैं ना कि बिटवीन एफ एंड सी, कुछ नहीं बोला यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजिशन, काम खत्म। अब पहला केस देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से आता, इमेज का बनता फोकस पे। अब ऑब्वियसली फोकस का इधर है नहीं, फोकस इधर है। अब वो इधर रे आएंगी नहीं, क्योंकि पॉलिश की हो, फिर भी तुम जबरदस्ती ला रहे हो, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल होगी तो डायरेक्ट होगी। अब और डिमिनिश भी, देखो ये आई रेस टकराई, इधर गई, ये दोनों कहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। अब इसको जबरदस्ती मिला रहे हो, मैं जबरदस्ती की बात हुई तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल है, इरेक्ट है, अच्छा इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। दूसरा केस क्या, डिमिनिश, पॉइंट साइज दिख ही रहा है, तो ये तो बहुत आसान है। अगला केस देखो, कहीं भी बीच में रख दिया हमने, वही तो मेरे रे डायग्राम है, पैरेलल फोकस से जाएगी। अब पैरेलल फोकस से, तो इधर तो फोकस है नहीं, फोकस इधर है, तो इधर ले कैसे जाएं, तो ये तुम्हारा ये चला गया रे। अब देखो पीछे जब मिलाएंगे तो फोकस से होके जाएगी, वर्चुअली तो जा सकती है ना, ओरिजिनल नहीं जा सकता, वर्चुअल में जा सकता है, तो वर्चुअली देखो इधर चली गई। दूसरा हमने वो जो पोल वाली बात बताई थी आपको, देखो पोल के पास से जो रे जाती है चली जाती है, इसको मैंने पीछे मिला दिया वर्चुअली। अब दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि 2 रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए, 2 रेस चाहिए, ये 2 रेस वो मिल गई, वहाँ हमने बनाया, इमेज बन गया। इमेज कैसी है, छोटी है, डिमिनिश है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इस तरफ बनी है, बंदी है नहीं, कैसे बनेगी भाई, इधर पॉलिश करके तब भी बनाए हो, तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। अच्छा, और डिमिनिश है ही, छोटी दिख रही है ना भाई, ये बड़ी है छोटी। तो ये था मिरर डायग्राम। इसमें 2 केस होते हैं, दोनों केस में इमेज इधर बनती है, वर्चुअल बनेगी, एक पॉइंट से बनेगी, भाई फोकस पे क्या बनता है, पॉइंट से, दूसरा छोटी बनेगी। अब इसकी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, कंसेप्ट वही है कि अगर हम बात करें तो हमारा ये क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ऊपर कोई चीज़ होती है प्लस, नीचे कोई चीज़ होती है माइनस। अब हम बात करते हैं, अब इधर यू इधर ही होगा, मैंने बोला यू वी एफ की अगर बात करें हम, यू वी एफ की, तो यू हमेशा इधर है, निगेटिव। अब देखना, इसका फोकस इधर है तो एफ पॉजिटिव, इमेज इधर बन रही है, वी पॉजिटिव। इसका क्या है, यू निगेटिव और वी एफ दोनों पॉजिटिव, इमेज इधर बन रही तो वी पॉजिटिव, फोकस इधर है तो फोकस भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये था रे डायग्राम किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। दैट इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स रे डायग्राम। इससे जो भी रिगार्डिंग डाउट्स हो या और कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट करिए, ठीक है। तब हम समझेंगे ना कि आपको लैग कर रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया, इतना ही बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। 2 ही डायग्राम है, यही सीखने हैं हमको, ठीक है। इमेज कहाँ बनती है, कंफर्म पता है, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, फोकस इधर है ही नहीं, तो इमेज किधर बनाना पड़ेगा, इधर सारा उधर बनाना पड़ेगा, उधर बनाओगे तो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट था। आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके यूजेस, जैसे मैंने इसके यूजेस डायग्राम के थ्रू बताए, इसके भी यूजेस आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।